सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो एंड दिस इज वीडियो 5। पता है बहुत लेट हो गई है वीडियो बिकॉज मैं सोच रहा था कि भाई जो भी मैं काम करूँगा वो सब कुछ आपको अपडेटेड दूँ मैं, है ना। एंड वो चीज़ें भी प्रोवाइड करूँ। सो आई वाज थिंकिंग कि क्यों ना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया जाए हमारे। तो मैं उसी पे काम कर रहा था एंड मैं पहले ही बता दूं, आई एम कम्प्लीटली न्यू ऑन दिस। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइम मैंने सर्वर बनाया, अभी बस काम चल रहा है इसके ऊपर। एंड अगर आप कोई एक्सपर्ट हो एंड आपको पता है कैसे करते हैं क्या करते हैं, सो मैं अभी सीख रहा हूँ। ठीक है। सो लेट्स सी एंड प्लीज़ कनेक्ट मी ना, मुझे डीएम कर देना तो मैं आपसे हेल्प पक्का लूँगा एंड इसमें अपडेशन ज़रूर करूँगा। ठीक है। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, हम कवर करने वाले कुछ टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट क्या होता है, पहली बात तो इसको टेक्स्ट नहीं कहना है। ठीक है। इसमें कुछ इतने फंक्शन होते हैं एंड इतने हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो टेक्स्ट को एक चेंज कर दो, अभी अभी से यूज करना। टेक्स्ट इज इक्वल टू टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग। ठीक है। तो जहां जहां मैं बोलूंगा टेक्स्ट, वहां वहां अब से मैं यूज करूंगा स्ट्रिंग। तो ठीक है, जब मैं बोलूंगा टेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन, तो आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रिंग, ये बंदा टेक्स्ट के बारे में बोल रहा है। टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग होता है। टेक्स्ट एंड स्ट्रिंग दोनों में क्या डिफरेंट होता है, चलो बताता हूँ। ये क्या है, ये ए बी सी डी। ठीक है। तो ये जो चीज़ है, ये है हमारे कैरेक्टर्स। ठीक है। इन कैरेक्टर को अगर मिला दे, ठीक है, ए बी सी डी, तो ये क्या हो गया, काइंड ऑफ ये तो हम पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है। बट ये एक स्ट्रिंग हो गया। मतलब जब कैरेक्टर्स, मोर देन वन कैरेक्टर और टू कैरेक्टर जब मिलते हैं, उनको स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कि हम समझ ले कि ए बी सी ये तो कैरेक्टर ही है। ठीक है। एंड ये कुछ भी लिख दो, ये क्या है, ये भाई यहाँ पे कुछ तो टेक्स्ट है, तो हम ऐसा कुछ बोलते हैं ना। तो अब इसको हम बोलेंगे कि भाई कुछ तो यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक और चीज आप पकड़ लो। स्ट्रिंग जो होती है काफी सेंसिटिव चीज होती है। जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग लिखो या टेक्स्ट लिखो, तो उसको डबल कोटेड में लिखना है। ठीक है। कुछ काइंड ऑफ इस तरह से। ठीक है। अब यहाँ पे हम नॉर्मली लिख सकते हैं, बट डबल कोटेड हमको कहाँ लिखना है वो हमको समझ में आना चाहिए। ठीक है। तो वो आगे जानेंगे, बस मेरे को यही बताना था कि भाई स्ट्रिंग जो होती है, स्ट्रिंग क्यों कहते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा स्ट्रिंग फंक्शंस। ठीक है। तो अभी ये ट्रिम एंड ये क्या है ना, अभी हम देखते हैं। तो मैं इनको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ एंड थोड़ा सा इधर भी कर देता हूँ, ताकि हमको जो है पता चले कि ये क्या चीज़ है। ठीक है। मैं इसको जो है मर्ज एंड सेंटर, इससे क्या होता है कि ये एक ही इतना बड़ा जो है एक ही सेल बन जाता है। ठीक है। बट स्टिल हम इसको F2 ही काउंट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग इसकी F2 से हो रही है। G2 नहीं बोलेंगे हम लोग। ठीक है। इज इक्वल टू G2 मैं करूँ तो स्टिल आ रहा है। एंड अगर यहाँ पे मैं 55 डालूँ, तो स्टिल यहाँ पे जीरो ही आ रहा है। ठीक है। बहुत बढ़िया। मतलब कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है। तो अभी अभी क्या करना है ना, मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल दल्ले, मैंने स्पेस डाल दिया। मैं यच यस यस। ठीक है। दल्ले महेश। ठीक है। अभी अभी देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, हम ट्रिम यूज करेंगे। ट्रिम क्या होता है भाई, ट्रिम मतलब काट दो। क्या काट दो, इसके इसके अंदर जो इतना स्पेस है ना, ये जो स्पेस यहाँ पे देख रहे हो आप। ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, एकदम जो है स्टार्टिंग में भी स्पेस डाल देता हूँ, एंड में भी स्पेस डाल देता हूँ। ठीक है। अभी ये हमको लग रहा है, या मैं इसको भी जो है मार्जिन सेंटर कर देता हूँ। अब बढ़िया है। ठीक है। तो यहाँ पे इतना जो स्पेस है यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो है काटने के लिए हम ट्रिम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल समटाइम्स कोई बंदा है, वो स्पेस लिख डाल के यहाँ पे कुछ डाल दे। ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा भाई यहाँ पे स्पेस है या नहीं है, तो हम ट्रिम का यूज करके उनको क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। इन फ्यूचर अगर कुछ हम फंक्शंस अप्लाई करते हैं
तो यहाँ पे इनेबल नहीं होंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ ट्रिम कैसे काम करता है। कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट होने से पहले इज इक्वल टू हम डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ट्रिम डाला, यहाँ पे आ गया ट्रिम। यहाँ पे इसके छोटी सी डिफिनेशन जो पढ़ते ही समझ में आ सके, अगर आपने प्रैक्टिस की हो उसके ऊपर, तो ट्रिम क्या है, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड। तो दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस को छोड़ के वो सारे स्पेसेस निकाल देता है। तो मैं टैब दबाऊंगा, टैब दबाते ही वो ऑटो, मतलब ऑटो करेक्ट हो जाएगा, या तो नहीं पूरा ही आ जाएगा, ठीक है। पूरा टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इसको डल्ले को मैं अगर सिलेक्ट करूँ एंड मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, लाइक यहाँ पे इसने मेरे को जो है सजेशन में दिया है, तो मैं अगर एंटर भी दबा देता हूँ तो ये अपने आप जो है ले लेगा, मतलब ब्रैकेट क्लोज कर लेगा, ठीक है। बट मैंने यहाँ पे तो डाला ही नहीं था। मैं एंटर दबा रहा था, कैसे कर रहा था, वो ऑटो करेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है। छोटी छोटी चीजें वो कर लेता है, बट ज्यादा चीजें तुम बताओगे तो वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगर तुम ब्रैकेट क्लोज करते हो अच्छी बात है, नहीं भी किया तो भी ठीक है, बट ज़्यादा तुम मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, क्योंकि सेंसिटिव केस होता है। अगर तुमने एंड का ब्रैकेट तो लगा दिया बट तुम स्टार्टिंग का ही ब्रैकेट भूल गए, तो ये तुम्हें एरर देगा, देयर इज अ प्रॉब्लम इन द फॉर्मूला नॉट ट्राइंग टू टाइप फॉर्मूला व्हेन द फर्स्ट कैरेक्टर इज इक्वल। ओके, तो ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग तो हम फॉर्मूला से कर रहे हैं, बट जो तुम बोल रहे हो वो फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए तुमको सबसे इम्पोर्टेंट स्टार्टिंग का जो है वो डालना इम्पोर्टेंट है। तो ट्रिम से क्या होता है, दल्ले, ठीक है। मैं अभी क्या करता हूँ ना, यहाँ इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यू ओनली कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मुझे स्पेस नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं करूँ तो यहाँ पे मेरे को स्पेस दिख रहा है आगे, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे स्पेस है, देखो मैंने सिलेक्ट कर लिया, है ना। तो यहाँ पे अब मेरे को स्पेस नहीं दिख रहा है आगे, मैं देख रहा हूँ तो, है ना, कुछ इस तरह से। अभी फॉर एग्जांपल ये जो है दल्ले महेश, ये कुछ पढ़ने में भी अलग ही लग रहा है। एंड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ई बी सी लिख दूँ, ठीक है। तो ये लोअर केस करने के लिए लोअर यूज होता है, सेम फॉर अपर केस। एंड ये प्रॉपर है, तो क्या काम करता है फटाफट से देख लेते हैं। मैं इज इक्वल टू डालूंगा, लोअर डालूंगा, तो यहाँ पे लोअर आ गया। कन्वर्ट ऑल लेटर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, टेक्स्ट या स्ट्रिंग जो भी बोलना है बोल लो, बट हम बोलेंगे स्ट्रिंग। कन्वर्ट ऑल द लेटर्स इन द स्ट्रिंग टू लोअर केस, तो मैं टैब दबाऊंगा, फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड एंटर दबाया, तो इसने लोअर केस में कर दिया। अब मैं फिर से वही फॉर्मूला डालूंगा, मैं इस बार जो है इसको सिलेक्ट करूंगा एंड एंटर दबाऊंगा, तो इसने दल्ले महेश, ठीक है, इसने अलग अलग कर दिया एंड मेरे को जो है टेक्स्ट भी दे दिया इसने, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आगे बढ़ते हैं, सेम चीज हम ऊपर करेंगे, ठीक है। मैं अगर इसको करता हूँ तो ये यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ये रिलेटिव रेफरेंस सेल हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी अपर करूँगा, इसको मैं फिर से सिलेक्ट करूंगा, फिर से एंटर, तो यहाँ पे दिल्ली मैच मेरे को एंटायरली कैपिटल में मिल गया, ठीक है। अभी प्रॉपर, प्रॉपर का क्या मतलब है, प्रॉपर मतलब प्रॉपर, या मतलब पता नहीं, बट फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज कर देता है ये, ठीक है। कैसे, अगर आपने बाय चांस कभी वर्ड यूज किया हो अपने लाइफ में, ठीक है, एंटायर लाइफ में अगर आपने कुछ वर्ड में किया हो, हेलो माय नेम इज दल्ले, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी ये जो मैंने लिखा है हेलो माय नेम इज दल्ले, ये अभी बढ़िया लग रहा है, मैंने नाम भी फर्स्ट कैपिटलाइज किया है, बट यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है लोअर केस, तो ये इंटायर लोअर में हो गया, अपर केस तो एंटायर अपर केस में हो गया। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब एलो का एच, माई का एम, नेम का एन, आई का एस, इसका एस एंड डल्ले का डी। तो ये जो होता है इसको कहते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। एंड टॉगल केस आई डोंट नो ये कौन यूज करता है, बट जो भी यूज करता है वो बढ़िया है। तो ये जो होता है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसी को हम जो है कहते हैं हमारे एक्सेल में प्रॉपर, ठीक है। तो एक काम करता हूँ मैं, इसको जो है यहाँ पे, नहीं तो इसको जो है यहाँ पे रख देता हूँ, एंड इसको जो है मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ये जो प्रॉपर है इज इक्वल टू प्रॉपर करूँगा, प्रॉपर करूँगा एंड यप टू एंटर, तो इसने दल्ले का डी एंड महेश का एम कैपिटल कर दिया। एंड ध्यान से देखो यहाँ पे डबल एल जो है कैपिटल मतलब अपर में है, एच अपर में है, बट इसने जो है अपडेट कर दिया। अभी फॉर एग्जांपल आपको किसी की लेंथ देखनी है, तो लेंथ जो है मतलब इसके इस स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, ठीक है।
तो लेंथ, लेंथ देखने के लिए हम ओनली ये लियन यूज करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इसका करूँ तो मेरे को यहाँ पे 40 लेंथ मिल रहा है, क्योंकि ये स्पेस तक काउंट करता है। अभी मैं आपको डिफरेंट दिखाता हूँ ट्रिम का। ठीक है, यहाँ पे इसने कैपिटल किया है। अगर मैं यहाँ पे अगर लेन यूज करूँ एंड इसको लगाऊँ, तो मेरे को क्या मिल रहा है, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे इसने जो है 5 कैरेक्टर लिए हैं, इवन ये फॉर्मूला है, ठीक है, स्टिल इसने जो है कैरेक्टर लिए हैं। तो अभी ये इसका कितना लेता है, ये उतना ही लेगा ऑफ कोर्स, 5 है तो। बट मैं अगर यहाँ पे लेन, माय बैड, लेन डालो एंड मैं ये सिलेक्ट करूँ, तो मेरे को कितना मिल रहा है, 6, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेस है जो इसने ट्रिम कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये लेफ्ट क्या काम करता है कि भाई, अभी मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया दल्ले महेश का, तो मैं यहाँ पे चेंज करके मैं लेता हूँ ल लर्न विथ दल्ले। ठीक है, ये हमारा ये हैंडल है, ठीक है। तो अभी मैं लेफ्ट जो है मेरे को लर्न चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या करूँगा कि ये कितने कैरेक्टर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 6 कैरेक्टर्स है। तो मैं लेफ्ट यूज करूँगा, ऑफ कोर्स फॉर्मूला इज इक्वल टू स्टार्ट होता है लेफ्ट, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा एंड इसको सिलेक्ट करने के बाद तो ये बोल रहा है कौन सा टेक्स्ट तुमको करना है। तो मैंने टेक्स्ट सिलेक्ट किया पहले, फिर उसके बाद मैं कॉमा डाल के, मेरे को कितने चाहिए, 1 2 3 4 5, तो मैं यहाँ पे 5 डाल दूंगा एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरे को एंटायरली इसने लर्न दे दिया है, ठीक है। सेम फॉर यहाँ पे इसके इसने कितने कैरेक्टर्स बताते हैं, लेके 6, बट ये 5 है, ठीक है। तो हम राइट से करेंगे, सेम राइट, इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड अभी मैं कॉमा डाल के मैं यहाँ पे भी 5 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को इंटायरली दल्ले मिल गया, ठीक है। अभी लर्न विद दल्ले तक तो ठीक है, ठीक है। बट अभी मिड मतलब बीच का कुछ चाहिए, तो वहां पे अब क्या करना है, तो हमको जो प्रेंथेसिस, प्रेंथेसिस मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर कितने आर्गुमेंट्स डालने हैं वो हमको एक्सेल बता देता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिड डालूं, तो यहाँ पे मेरे को बोल रहा है कि पहले भाई टेक्स्ट सिलेक्ट करो। मैं बोला ठीक है भाई, सिलेक्ट कर लिया। तो बोल रहा है स्टार्ट नंबर, स्टार्ट कहाँ से करना चाहते हो। मैं बोला 5 नंबर तक ये आ रहा है, तो मुझे 6 से स्टार्ट करना है। तो मैं बोला 6 है भाई। तो बोला ठीक है भाई, कर लिया। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स वहां से तुम्हें कितने चाहिए, तो मैं बोला 1 2 3 4, 6 से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 4 कैरेक्टर चाहिए तब, ताकि मेरे को जो है विक एंटायरली आ जाए। तो कुछ इस तरह से मैं फॉर्मूला डालूंगा, क्लोज करूंगा ब्रैकेट, एंटर दबाऊंगा, तो मेरे को जो है एंटायरली विथ मिल गया है। बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से। तो अभी एक कॉनकैट, ठीक है। अभी आप कॉनकैट डालोगे ना, कॉनकैट तो सेम ही है, सबको होता है कॉनकैट मतलब प्लस मतलब ऐड कर देता है टेक्स्ट को, ठीक है। अभी ये देखो कॉनकैटिनेट भी एक है, तो ये पुराना है, ये नया है, ठीक है। पुराना है, ये काम करेगा, बट हम अभी ये यूज करते हैं क्योंकि ये शॉर्ट, थोड़ा सा छोटे से इसके इसके अंदर लेटर्स कम है, कैरेक्टर्स, एंड ये काम भी सेम ही करता है, ठीक है। दोनों में लिटरली कुछ कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं कॉनकैट डालूंगा, ठीक है। मैंने बोला कि दल्ले प्लस, दल्ले को ऐड करना है किसके साथ, किसके साथ ऐड करना है, तो वो बोला कॉमा प्लस डॉट डॉट डॉट। ये डॉट डॉट क्या है, तो ये बोल रहा है कि तुम चाहे को कितने भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से जैसे ही हो जाए, हमने ब्रैकेट डाला, एंटर दबाया, तो इसने दल्ले दल्ले माहे चाहिए बी सी लर्न विद दल्ले। यहाँ पे गैप क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है गैप है, ठीक है। ये यहाँ पे इतना गैप तो है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे हमको गैप मिल रहा है, एंड एबीसी के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लर्न विद दल्ले आ गया। अब तुमको मैं बताता हूँ, मैंने स्ट्रिंग बोला था ना कि डबल कोटेड से स्टार्ट होता है, कुछ इस तरीके से। तो कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी दल्ले के बाद इसने दल्ले महेश, ये तो ठीक लग रहा है क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है ना। तो फॉर एग्जाम्पल मैं जो है इनको जो है डिलीट कर दूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं इसको डिलीट कर दूँ, इसको इसको रहने देता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको जो है कंट्रोल एक्स करके मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे गायब हो गया ये, ठीक है। तो सेम ट्रिम, 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 मैं इसको करूँगा एंटर, इसको भी मैं हटा देता हूँ। बहुत बढ़िया।
जे का है हमारा J6। J6 पे तो कुछ भी नहीं है। ओके, इसने अपडेट कर लिया रे बाबा खुद को, ठीक है ठीक है। बराबर बराबर, ठीक है बढ़िया। तो अभी बात करते हैं आगे। ठीक है, लर्न विद, यहाँ तक हो गया। कॉन्केटिनेट, तो ये जो है काफी घटिया लग रहा है हमें। ठीक है, अभी मैं इसको, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, लर्न विथ दल्ले। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे फिर से कॉन्कैट करूंगा, लर्न जैसे कॉमा विथ कॉमा दल्ले। तो मैं इसको एक कर रहा हूँ तो यहाँ पे गैप नहीं आ रहा है, जो कि मेरे को चाहिए गैप। तो मैं अब क्या करूंगा भाई, देखो इनके अंदर जो है ना, तुम यहाँ पे ना एक गैप डाल दो, मैं यहाँ पे फिर से कॉमा डाल दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिर से गैप डाल दूँ, फिर से यहाँ पे कॉमा डाल दूंगा। इसको मैं बोल रहा हूँ एज अ स्ट्रिंग, सॉरी एज अ ले कैरेक्टर या कुछ मैं इसको दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको स्पेस दे रहा हूँ, तो मैं एंटर दबाऊंगा तो ये नहीं ले रहा है। ठीक है, ये नहीं ले रहा है, इसको लग रहा है कि भाई वहां पे कुछ है ही नहीं, एम्प्टी स्पेस। जैसे कि हमने अभी लेंथ जो है यहाँ पे देखी कि इज इक्वल टू लेंथ इसकी वाली, तो यहाँ पे 40 दिख रही है क्योंकि ये स्पेस को काउंट कर रहा है। तो स्पेस को काउंट क्यों किसे कर रहा है? ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे स्पेस दबा के यहाँ पे डालूं एंड मैं यहाँ पे फिर से लेन करूँ एंड मैं ये सिलेक्ट करूँ, तो मेरे को कितना मिल रहा है? 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो है भाई। ठीक है, कुछ तो है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा है। बट सेम चीज अगर मैं यहाँ पे करके हटा दूं एंड एंटर करूँ, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है। जस्ट लाइक दैट। तो इसको पता ही नहीं है ना भाई, तो तुम देना चाहते हो तो मैंने जैसे बोला था, जो भी डालोगे स्ट्रिंग के अंदर डालना। मैंने स्पेस डाला एंड फिर मैंने ये डाला। ठीक है, सेम चीज गोज टू हियर। मैंने डबल कोट डाला, स्पेस डाला, डबल कोट से एंड किया एंड एंटर दबाया, तो अब मेरे को स्पेस मिल रहा है। तो ये बोल रहा है भाई अब तुमने कुछ दिया है हमें, तुमने हमें कुछ तो दिया है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है भाई स्ट्रिंग। तो तुम्हें याद रखना है, कुछ भी अगर तुम जोड़ रहे हो, लाइक कुछ भी हो सकता है, तो तुम्हें याद रखना है कि भाई कि ऐसे काम करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कुछ ये थे हमारे स्ट्रिंग के फंक्शंस। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जो है ट्रिम को यहाँ पे करूँगा एंड पहले मैं यहाँ तक तो सही है, ट्रिम कर दिया यहाँ पे। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे मैंने पे स्पेशल कर दिया। ठीक है, एंड हमको चाहिए यहाँ तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी मैं यहाँ फिर से एकदम फास्टली मैं आपको दिखा दूँ, लोअर मैंने इसको किया, इसको अपर किया, इसको प्रॉपर भी किया मैंने, प्रॉपर इसको किया। लेंथ देखनी है मेरे को, इज इक्वल टू लेंथ, नहीं ये सिलेक्ट किया, नहीं तो यही सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड लेफ्ट, लेफ्ट, मैंने जो है ये सिलेक्ट, आई मीन ये सिलेक्ट किया एंड मैंने यहाँ पे डाल दिया कि भाई मेरे को कितने चाहिए, 5। आ गया लर्न विद द, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ जो है स्ट्रिंग के फंक्शंस थे हमारे। ठीक है, तो अभी फॉर्मूलास, तो यहाँ पे मैं ऑल बोल्डर्स कर दूंगा, तो ये अभी देखने में भी बढ़िया लग रहा है। एंड ये है हमारा, अब मैं क्या करता हूँ ना इसको, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 1। ठीक है, मैं इसको जो कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल ए करूँगा, तो यहाँ पे 2, 3, ठीक है, यहाँ पे 4, कुछ टोटल 4 एग्जाम्पल है हमारे पास। The operation cause some margin sale unmatched you is to continue, yes।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड मैं यहाँ पे मार्च करूँगा वापस, सेम यहाँ पे भी, एंड वापस यहाँ पे। तो कुछ इस तरह से मैंने इनको जो है बढ़िया लग रहा है, ठीक है। इनको भी मैं बोल्डर कर देता हूँ ताकि दिखने में भी अच्छा लगे एंड समझ में आए कि भाई क्या है ये, ठीक है। टुल भी ऐसे रन देता हूँ, बढ़िया। तो अभी ट्रीम दल्ले सब बढ़िया है एंड हमको इज इक्वल टू ट्रीम यूज करना पड़ेगा इसके लिए। तो यहाँ पे हो गया हमें दल्ले मैश, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, कुछ बढ़िया, ठीक है। एंड इनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा येलो से, इनको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, ठीक है। एंड इनको भी मैं हाईलाइट करना चाहूँगा अपने इससे। अभी अभी ये मैंने क्यों किया ना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं फॉर्मेट पेंटर यूज करूंगा। फॉर्मेट पेंटर्स क्या होता है भाई, ये जो डिजाइन है मेरे को यही चाहिए, तो मैं यहाँ पे ट्रिम पे लगा दिया। ऑफ कोर्स मेरे को मर्ज एंड ये नहीं चाहिए, तो मैं ये हटा दूंगा एंड इसको जो है कर दूंगा। अभी अभी ठीक है। तो लोअर को हमने किसको किया है, लोअर को अभी हमने लोअर को जो है इसको किया है, ठीक है। तो मैं अभी इसका फॉर्मेट क्लिक करके लोअर अपर प्रॉपर एंड हमको हमारी लेंथ है उसको तक हमने ये किया है। एंड अभी लर्न विद दल्ले को हमने जो है यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। एंड कॉन्केटिनेट का यूज़ हमने जो है यहाँ पे किया है, कुछ इस तरीके से। अब समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया है, कैसे किया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आई थिंक ये जो है ना लेफ्ट में ही बढ़िया लग रहा है, बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से। तो दिस आर सम स्ट्रिंग फंक्शन। तो बढ़िया, कुछ इस तरीके से जो है हमने हमारा काम किया, बहुत बढ़िया। अभी ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शन हो गया एंड टाइम कितना हुआ है हमारा, 22 मिनट, ठीक है। मैं और 8 मिनट लेना चाहूँगा एंड मेरे को जो है और एक चीज इम्पोर्टेंट लेनी है, ठीक है, जिसका नाम है टाइम एंड डेट, ठीक है। उससे पहले मैं बता दूं, कोई नहीं, हम एक्सपीरियंस के हिसाब से वो चीज़ें सीखते जाएंगे, बट अभी डेट एंड टाइम देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका नाम रख देता हूँ मैं स्ट्रिंग फंक्शन। जितने भी हम फंक्शन यूज़ करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम इतने इनमें से ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइम, ठीक है, डेट एंड टाइम आई मीन। इसको डबल क्लिक करूँगा, डेट एंड टाइम, कुछ इस तरीके से। मैं इसको जूम कर रहा हूँ यहाँ पे एंड अभी मेरे को डेट एंड टाइम देखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इसके अंदर जो है हमें दो फंक्शंस मिलते हैं डेट डालने के लिए। हम कैसे डाल सकते हैं डेट, जो होती है हमारी कुछ इस तरीके से होते हैं, लाइक आज का डेट है हमारी 12/28, 12/28/2025, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे भाई 28 मंथ नहीं होता है, तो ये जो है मैंने मेरा जो सेट हुआ है ये यूएस बेस्ड कैलेंडर है एंड मैं कंपनी में जहाँ काम करता हूँ वहाँ पे भी यही चलता है, तो मेरे को यही फॉर्मेट की जो है आदत हो गया, ठीक है। तो कोई कुछ नहीं बोलेगा गलती से मैंने अगर ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो मैं आपके लिए फिर से करेक्ट कर लेता हूँ, बट 28/12/2025, ठीक है। तो ये आज की डेट है। अगर हमको डेट डालनी है तो हम हमारे पास एक फंक्शन होता है इज इक्वल टू डेट। अगर हम सिलेक्ट करें एंड मैं क्लोज कर दूँ तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, ठीक है। डेट नहीं तो क्या टुडे होता है। तो वाह, ये होता है भाई हमारे पास, ठीक है, फंक्शन। एंड हमें टुडे के अंदर कुछ नहीं मिलता, ठीक है, पैरेंथेसिस वगैरह कुछ नहीं है। एंड एक और फंक्शन होता है नाउ करके, तो ये दबाओ मैं अगर, ठीक है, नाउ
एंड इंटर दबाओ तो यहाँ पे मेरे को जो है टाइम स्टैम्प मिल गया। एंड मैं ये अपडेट हो रहा है, ठीक है, हमेशा अपडेट होगा। एंड ये कहाँ यूज़ होता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ तो वो डेटा ऑल जो चल रहा है वो फॉर्मूला के ऊपर चल रहा है, एंड उस जो डेटा जहाँ से लेके आ रहे हैं हम, तो वो अपडेट हो रहा है, वो ग्राफ्स, वो जो भी चीज़ है, चार्ट स्लाइडर्स, वो डेली अपडेट हो रहा है। एंड अगर वो अपडेट हो रहा है तो हमारा टाइम भी तो अपडेट होना चाहिए, डेट भी तो अपडेट होना चाहिए, है ना? 46 हो गए यहाँ पे, और कितना टाइम बाकी है 47 होने में? तो 47 हो गया, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ। क्या दबाया था मैंने? तो यहाँ पे 47 हो गया, ओके, बढ़िया। तो कुछ इस तरीके से जो है अपडेट होता रहता है डेट एंड टाइम। तो आप बोलोगे भाई ठीक है, डैशबोर्ड तक ठीक है, तो क्या इतना ही हमारा जो है यूजेस होता है? तो नहीं, बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमको समटाइम्स दो डेट के बीच में जो है हमको ये करना पड़ सकता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूँ टुडे, ठीक है, तो ये हमारी आज की डेट है। एंड अगर मैं यहाँ पे डालूँ इज इक्वल टू डेट, ठीक है, तो ये पूछ रहा है ईयर। ईयर क्या होगा? मैं बोला कि भाई 2003, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ ले लेते हैं हम 07, एंड हम डेट लेती है 09, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड मैं एंटर दबा दूँ तो ये इसने ले लिया। क्या है ये? 7/9/2025, मतलब 9 तारीख 7वां महीना 2003, ठीक है। अभी मेरे को इन दोनों के डेट में जो है कंपेयर करना है, तो मैं कैसे करूँगा? क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये माइनस ये, तो मेरे को 82208 मिल गया, ठीक है। एंड अगर मैं इसको जो है करूँ, इज सॉरी मैंने गलत कर लिया था क्या? हाँ, गलत ही कर लिया था मैंने। इसमें से माइनस हमको ये करना है, पूरा अपडेटेड डेट में से ये, तो इतने दिन है हमारे पास। एंड इतने दिन को अगर मैं फिर से इसको डिवाइड बाय कितना, डिवाइड का होता है 365 करूँ तो 22 ईयर्स का ये टाइम स्लैम टाइम टाइम पे, तो मेरे को ये मिल गया भाई। मैं इससे कर सकता हूँ, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस, ओके गाइस, दिस इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिस। तो हम क्या कर सकते हैं, और कोई चाह रहा है? यस, हमारे पास एक फंक्शन होता है डेटेड इफ करके, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे डालूँ तो ये दिखा रहा है डेटेड, बट मैं जब टाइप कर रहा था तब सजेशन नहीं आ रहा था, क्योंकि ये जो है हिडन हो गया है एंड ये दिखाता नहीं है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि भाई ये फंक्शन कैसा है, एंड इसके अंदर कितने आर्गुमेंट जो है वो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमको चाहिए स्टार्ट डेट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट डेट कौन सी होगी हमारी? ये है हमारे पास स्टार्ट डेट, ठीक है। एंड डेट कौन सी? ये है हमारे पास, ठीक है। अभी इसके बाद यूनिट आपको किस में चाहिए? मेरे को चाहिए भाई ईयर्स में, ठीक है। तो मैं वाई डाल रहा हूँ फॉर ईयर्स एंड ब्रैकेट क्लोज एंटर, तो मेरे को मिल गया 22 ईयर, इसने राउंड ऑफ करके दिया, ठीक है। एंड अगर मैं सेम चीज यहाँ पे करूँ तो यहाँ पे ये क्या चीज़ है अभी? तो ठीक है, अभी F4 हो गया है यहाँ पे। तो अभी मैं इसको ना करने के लिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग का यूज करूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डालूंगा कि भाई तो अपडेट ना हो, ठीक है। एक एक शॉर्टकट है F4 करके, बट मैं लैपटॉप पे हूँ अभी, सो वो दबाते ही रिकॉर्डिंग का इशू हो जाएगा, सो दैट्स वाई। अभी ये अभी ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल V करूंगा, एंड यहाँ पे Y की जगह पे यम कर दूंगा, मतलब मंथ्स। तो टोटल 269 मंथ्स मेरे को दिख रहे हैं, ठीक है। एंड मैं सेम चीज़ अगर करूँ यहाँ पे कंट्रोल C यहाँ पे, तो अभी मेरे को क्या मिल रहा है? अगर मैं यहाँ पे D डाल दूँ तो मेरे को ये टोटल डेज मिल रहे हैं, टोटल ईयर मिल रहे हैं। क्या मेरे को मिनट्स मिलेंगे? नहीं, यम डालूंगा तो ये मंथ ले लेगा, सो नहीं, छोड़ो, कोई नहीं। तो अभी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अभी मेरे को दिखाना है कि भाई हमने देखा होगा कि क्या कहता है, कि कितने साल का है तू, या लाइक हाउ मेनी years days, years months and days you
क्या कहते हैं, लिव ऑन दिस प्लैनेट करके कुछ, मतलब वैसे होते हैं बोर्ड बटन पे, मैंने एक बार देखा था कि मंथ्स कैलकुलेटर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ डाल दे तो कुछ इस तरह से। क्या मैं एक ही लाइन में पूरा डाल सकता हूँ, लाइक यू आर 22 years एंड 12 months एंड समथिंग समथिंग लाइक दैट। तो ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं। इज इक्वल टू डेटेड ईप मैंने लिया, ठीक है, डेटेड ईप मैंने लिया। तो अभी मेरे को क्या चाहिए, मैंने ये ली स्टार एंड डेट माइनस, सॉरी आई मीन स्टार्ट डेट लेनी है हमको, स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, ठीक है। एंड हमको जो है वो यूनिट चाहिए वहाँ पे, ठीक है। बट अभी जैसे कि हमने यहाँ पे डेज डाला था, तो हमको टोटल एंटायर डे मिल गए थे। तो हम चाहते कि भाई हमको जो है एंटायर डे ना मिले, हमको एक ही लाइन में मिलेगी 22 मंथ एंड कितने मंथ हो रहे ऊपर से वो वाला, ठीक है, 22 years एंड वो। तो अब यहाँ पे जो है मैं यूनिट डालता हूँ हमारा ईयर, ठीक है। मैं नॉर्मल ईयर डाल सकता हूँ क्योंकि ये ईयर नॉर्मली दिखा रहा है इन नंबर्स में। एंड इसको मैं कट कर दूंगा, इसको मैंने क्लोज कर दिया, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे कॉमा लगा के ब्रैकेट में डालूंगा स्पेस, ठीक है। नहीं, स्पेस नहीं डालता, आपको पहले समझ लेते हैं। ईयर्स, 22 years एंड, ठीक है। मैंने फिर से ये डाला, फिर यहाँ पे मैंने डाला डेटेड इफ इन ब्रैकेट, फिर से मैंने यही डेट ली, फिर ये ली, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड फिर यहाँ पे मैंने फिर से वही यूनिट डाला, बट मैं यहाँ पे मन डालूंगा तो मेरे को ये मिल जाएगा। एंड मेरे को ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे ना वाई एम डालेंगे, वाई एम मतलब ईयर के बाद जो मंथ है, ठीक है, ईयर के बाद जो मंथ बचे हैं वो मेरे को चाहिए। ये एक हमारा यूनिट होता है, ठीक है। उसके बाद डेटेड ई, फिर से इन ब्रैकेट। ये काफ़ी केस सेंसिटिव होता है, सो आपको ध्यान में रखना है कि आप ठीक से चीज़ें डालो, ठीक है। फिर से फर्स्ट डेट, एंड डेट, फिर से। एंड अभी हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए डेज, ठीक है। तो मैं मंथ के बाद जो मेरे पास डेज है वो चाहिए मेरे को, ठीक है, एम डी। एंड मैं अगर वो डालूँ तो, एंड इसको मैं क्लोज कर दूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, देयर इज अ प्रॉब्लम विद द फॉर्मूला, नॉट ट्राइंग टू फॉर्मूला, ओके। Sign Excel thinks it's formula. Okay, you type +1 cell shows to get around up clicks. Okay, तो अभी इसमें क्या इशू आ रहा है इससे, एंड आई डोंट, ओके ओके, डेटा टिप सही है, यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है। तो अभी इशू क्या आ रहा है यहाँ पे, E4Y। सो वेरी फर्स्ट थिंग, तो आई थिंक जो है हमें आई थिंक सब सही है, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स शोइंग मी एन एरर। तो यहाँ पे मैं फिर से डालूंगा मंथ्स। तो अभी हमें नहीं पता कि एरर क्या है, ठीक है। तो अभी मैं इसको जो है निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को फॉर्मूला दिखे। एंड मैं पहली बात तो बता दूँ इसमें क्या इशू है, पहली बात तो ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि ईयर्स के पहले मैंने एक स्पेस डाल दिया, यहाँ पे भी एक स्पेस डाल दिया, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी एक, एंड मंथ्स, एंड यहाँ पे मैं एंड में डालूंगा। फिर से मैं यहाँ पे डेज यू लिव ऑन दिस प्लेनेट करके कुछ इस तरीके से। एंड मैं कॉमा डाल के, एंड अगर मैं ये इंटायरली अगर एक ब्रैकेट में डाल दूँ, ठीक है, अभी तक तो सही है सब। म्यूजिक को डाल के स्टिल मेरे को जो इशू दे रहा है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ना, ये E4 एंड D4 ले तो रहा है, बट ये इसको एज अ सिलेक्ट नहीं कर रहा, या यू कहो कि ये इसको कंसिडर ही नहीं कर रहा। ठीक है, वाह, एक मिनट देना मेरे को। तो हम इसको उठाएंगे,
एंड मैं यहाँ पे जाऊँगा चैट जीपीटी, चैट जीपीटी एंड एंड टेल मी व्हाट्स रॉन्ग विद द फॉर्मूला। ठीक है, डू गूगल डेली 50 क्वेश्चन। बढ़िया है, मैं इज इक्वल टू डाल देता हूँ, वरना ये बोलेगा कि कतई एड़ा है, इसको पता ही नहीं इज इक्वल टू डालते हैं। तो years dated if why you're very close, the issue is what's wrong with the formula, excel doesn't allow commas to join text। okay तो मेरे को प्लस एंड years एंड ओके तो मेरे को एंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है एंड डालो, ऐसा तुम बोल रहे हो जहाँ जहाँ पे कॉमास है। एंड ठीक है, मंथ्स यहाँ पे भी मेरे को फिर से एंड डालना पड़ेगा, डेटेड ईव एंड फिर से यहाँ पे भी तो एंड ईयर एंड ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट मैं इज इक्वल टू डालना भूल गया, तो ये मेरे को दे रहा है अभी, ठीक है। 22 years 5 month 19 days यू लिव ऑन दिस planet। ओके, तो हम एंड डालना भूल रहे थे, एंड दिस इज न्यू फॉर मी। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, बट मैंने ये प्रैक्टिस नहीं की थी कि क्या लगता है क्या नहीं, लाइक मैंने सोचा कि भाई कॉमा से ही काम चल जाएगा, जैसे पाइथन में चलता है, जावा या इधर और चीज़ों में हम कॉनकैट भी यूज़ कर सकते हैं। बट ठीक है अभी, है ना, कोई। तो आई होप आपको समझ में आया कि क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं चाहे तो यहाँ पे एंटर, तो एंड ईयर्स यहाँ पे क्या हो रहा है आप ठीक से एक बार देखो, एंड इस तरीके से जो है आप काफ़ी सारी चीज़ें जो है कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी हम आगे क्या देखने वाले ये तो पता हो, है ना। तो हम आगे देखेंगे लॉजिकल, लॉजिकल एक्सप्रेशन कहते हैं या कंडीशंस, हाँ कंडी, लॉजिकल एक्सप्रेशन जो था वो अलग चीज़ होता है। ठीक है, लॉजिकल फंक्शन देखेंगे, कुछ एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, एग्रीगेट फंक्शन देखेंगे, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या होता है, फॉर्मेटिंग, ठीक है। वन मोर थिंग, कंडीशन फॉर्मेटिंग के बाद हम एक और चीज़ देखेंगे, डालू या ना डालू आई डोंट नो, इंडेक्स फाउंड, इंडेक्स मैच करके। बट आई थिंक इसके लिए मुझे स्पेशल जो है एक वीडियो लगेगी, ठीक है। तो हम ये तीन चीज़ें जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एंड ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगी एक्सेल की। अगर आप ये समझ गए तो आपको पाइथन में भी इजी जाएगा, एंड एसक्यूएल में भी काफ़ी ज़्यादा इजी जाएगा, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ स्टार्ट डेट, इंड डेट, ठीक है, ईयर, टोटल ईयर, टोटल, ठीक है, कॉनकैट टोटल ईयर, ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैं जो है रो को जो है अपडेट करना चाहूँगा, तो अभी ठीक है, ठीक है। इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, एंड आई थिंक मेरे को कॉलम को करना चाहिए, राइट 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 राइट, तो कुछ इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो भी हो जाएगा, ठीक है। टोटल ईयर, मंथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से, टोटल डेज, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं शीट आपको दे दूंगा, ठीक है, ये भी दे दूंगा। आई होप आपको समझ में आया हो।
अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स की वीडियो हो गई। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।